कौन था गांधारी का पहला पति? आखिर क्यों मरवाया गया गांधारी के पहले पति को ताकि धृतराष्ट्र से गांधारी का विवाह हो सके? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। गांधार देश के कारण ही उन्हें गांधारी कहा जाता था। गांधार आज के अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे आज के युग में कांधार कहा जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था, इसलिए शकुनी दुर्योधन का मामा था। गांधारी हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। भीष्म ने बलपूर्वक गांधार नरेश की पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। इस कथा के अनुसार यह माना जाता है कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने यह सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अंततः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, उसके बाद फिर धृतराष्ट्र से कीजिए। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से कराया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इसी वजह से गांधारी का पहला पति एक बकरा था। कहा जाता है कि गांधारी को इस प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सलाह दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक के रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह राजा धृतराष्ट्र से कर दिया गया। दोस्तों, इस संबंध में दो कथा प्रचलित है। पहला यह कि गांधारी को पहले से ही पता था कि उसका होने वाला पति अंधा है, और दूसरा यह कि विवाह के बाद जब उन्हें पता चला कि मेरे पति अंधे हैं तो वह यह सुनकर सन्न हो गई और उसने माना कि मेरे साथ धोखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पहली कथा के अनुसार गांधारी ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली थी। इसी कारण गांधारी का संसार की पतिव्रता और महान नारियों में विशेष स्थान है। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को नहीं पता थी। यह बात जब महाराजा धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी और से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारणवश मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बहुत दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोष गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति का भोजन से भला सबका कैसे पेट भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उसके सबसे बड़े पुत्र को ही दिया जाएगा ताकि उनके परिवार से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उसका बड़ा भाई शकुनी और आयु में बड़ी उसकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों गांधारी के विवाह के बाद यहीं रह गए थे। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। युद्ध खत्म होने से पहले गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों में छुपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। इसी कारण अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के कारण ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। जब गांधारी गर्भवती थी तब राजा धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था। उसके परिणाम स्वरूप उसे एक पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम युतुत्सु रखा गया। इस तरह कौरव पूरे 100 हो गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुंती के पुत्र पांडव थे और गांधारी के पुत्र कौरव। कुंती और गांधारी प्रारंभ में दोनों एक ही महल में रहती थी, लेकिन राजगद्दी के चक्कर में दोनों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिद्वंदिता रहती थी। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाया और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब अद्भुत है। जिस तरह कुंती ने संघर्ष किया उसी तरह गांधारी ने भी संघर्ष किया। फिर भी दोनों महिला एक दूसरे की सुख दुख में साथ देती थी। शकुनी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वश में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य
जमाने को कहा था। शकुनी की यह चाल सफल होने के कारण उसका सम्मान और भी बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रहने की सलाह देती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। गांधारी के सभी 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए थे और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद संतावना के उद्देश्य से जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए, तब गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारे कारण जिस तरह मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। तुम लोग भी आपस में एक दूसरे से लड़कर मरोगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। अगर मेरे वंश के नाश से आपको आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी की उस श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति फेर दी थी। मूसल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, उसके बाद एक दिन श्री कृष्ण प्रभासी क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं पर उनको एक बहेलिये ने तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में डूब गई। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद धृतराष्ट्र, संजय, कुंती और गांधारी ने संन्यास ले लिया और वे अपना आगे का जीवन बिताने के लिए जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। 3 साल बाद एक दिन ऐसा होता है कि जंगल में आग लग जाती है। तब संजय उन सभी को जंगल से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। फिर गांधारी और कुंती भी नहीं जाती है। तब संजय अकेले ही उन्हें छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद तीनों आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में काटते हैं। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुख भरा समाचार सुनाते हैं। फिर युधिष्ठिर उनकी आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।